नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे अगले पैसेज की जो पैट के लिए इम्पोर्टेंट है। निर्देश गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 33 से 34 तक के उत्तर दीजिए। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की मीनार या मंजिल खड़ी है। ये रह गया था। उस पर अटारियां मीनार गुम्बद बनते हैं। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए यह मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन तथा किसी किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। तो सब कुछ साहित्य से संबंधित इन्होंने कहा है। तो सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो सुगम भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। भौतिक साधन कहीं हमने पैसेज में पढ़ा नहीं है, परमात्मा से अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है सत्य और साहित्य पैसेज में। तो एक बार चेक कर लो। तो वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। लिखा हुआ है सुंदर और सत्य से प्राप्त होता है। यही तो लिखा है साहित्य के बारे में। जीवन उद्देश्य आनंद, किसी को यह रत्न द्रव्य में, किसी को ये और सब। ये देखिए, यदि किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है और सत्य है। साहित्य का आनंद ऊंचा है और सत्य है। तो सबसे ऊंचा आनंद किसका बताया है? साहित्य से प्राप्त होता है। तो सी आंसर हो गया। अपनी अकल मत लगाना कि प्राप्त तो सत्य से ही होगा आनंद, ये सब नहीं। इस पैसेज में क्या लिखा है वही आंसर लगाना है। तो सबसे ऊंचा आनंद साहित्य से प्राप्त होता है, ऐसा हमने पैसेज में पढ़ लिया। और सच्चा आनंद किससे मिलता है? साहित्य से, परमात्मा से, भोग और ऐश्वर्य से, सुंदर और सत्य से, साहित्य से। एक बार फिर से पढ़ लो पैसेज, पैसेज पे ही देखते जाओ। तो वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। सीधे सीधे लिखा हुआ है सुंदर और सत्य से मिलता है। तो सी आंसर हो गया इसका, सुंदर और सत्य से आंसर। ठीक है, अब बात करें अगले पैसेज की। अगला पैसेज है 40 से 44 क्वेश्चन तक। पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, लिखा क्या है। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। और इस पर बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए।
व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यह हो गया पैसेज। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आज का मानव अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के प्रति इतना शंकालु है क्योंकि ऑप्शन क्या है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। 4 ऑप्शन। ठीक है, तो कारण क्या हो सकता है। कारण क्या हो सकता है ये पैसेज में आपको पढ़ना है। तो शिक्षा को वैज्ञानिक साहित्य दर्शन से पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ तक पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए। बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर न बने। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सके। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्यों शंकाग्रस्त है? क्यों? अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान है, ये ऑप्शन होगा नहीं। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी, ये भी नहीं। ये क्या है? वह विज्ञान की बहुत विध्वंसक शक्तियों से क्या है? भयभीत है। यही तो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। जीवन के अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांकी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो इसमें पूछा है हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण देन है क्या। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बने। तो अप्रत्याशित क्या दे दी है? गतिशीलता। तो इसका ऑप्शन होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास तो गलत हो जाएगा। एकांकी विकास हो गया लेकिन पूछा है महत्वपूर्ण यानी कि अच्छी पूछा है, तो अच्छी है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। या फिर जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। वैज्ञानिक शिक्षा का महत्वपूर्ण देन क्या है? गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। जी नहीं, अब बेस्ट चुनना है इन दोनों में। तो आंसर होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। यही तो लिखा है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक प्रवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी। यहाँ पर सूत्र प्रकृति के हाथ से निकल कर मनुष्य के हाथ में और मनुष्य विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। यही तो लिखा है, यानी अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी। ये लिखा आंसर, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानो। तो यही तो आंसर हमें मिल गया, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।
अब ये समझ गए ये क्यों नहीं होगा। अब ऑप्शन हमने काट दिए थे, 2 बचे, उसमें भी देख लेना है। अब पूछा है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। मानव सभ्यता का विनाश करके ये तो होगा नहीं, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके ये होगा नहीं, और ऑप्शन में लास्ट में पैसेज में लिखा है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके या नैतिक आत्मिक। तो आंसर क्या होगा, नैतिक मूल्य होंगे तभी तो जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन हो गया बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जाता है क्योंकि। अभी तक हमने क्या कहा, एकांकी विकास। विकास के सूत्र मानव के हाथ में इसलिए, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, जीवन में आसक्ति गतिशीलता का। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है साहित्य धर्म कला आदि, सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ था पैसेज में कि साहित्य धर्म कला आदि इस मानव चेतना से अलग हट चुके हैं। तो क्या वह सर्वांगीण विकास कहा जाएगा, नहीं। तो यही हो जाएगा आंसर कि ये सब चीजें गायब हो गई, सिर्फ भौतिक विकास हुआ। अब क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। ये लास्ट में पैसेज में लिखा है, देख लो आंसर यही है, कहीं अकल नहीं लगानी, जो कुछ है पैसेज में लिखा है। लिखा है कि अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे कब, कहाँ लिखा है, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, और इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकें। कौन सी, कि व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है। तो अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनना दिया जाए। यही तो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अगला वीडियो, अगले पैसेज